भारतीय शेयर बाजार सोमवार की सुबह खुलते ही बुरी तरह धराशायी हो गया। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी में अचानक आए बदलाव और मंदी की आशंका ने मिलकर बाजार में जबरदस्त घबराहट पैदा कर दी है। बीएसई सेंसेक्स करीब 2900 अंकों की गिरावट के साथ 72,389 और एनएसई निफ्टी 920 अंक लुढ़क कर 21,977 पर ट्रेड कर रहा है। प्री ओपन सेशन में ही संकेत मिल चुके थे कि बाजार के लिए यह दिन ऐतिहासिक गिरावट का हो सकता है। सेंसेक्स 4,000 और निफ्टी 1100 अंक तक गिर चुके थे। यह गिरावट 4 जून 2024 के बाद सबसे बड़ी है, जब लोकसभा चुनाव परिणामों की अनिश्चितता के कारण बाजार 8% तक टूट गया था। गिरावट के प्रमुख कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 180 से अधिक देशों पर टैरिफ लागू करने की घोषणा ने वैश्विक व्यापारिक माहौल को झकझोर दिया है। ट्रंप ने इसे कड़वी लेकिन जरूरी दवा बताया है, लेकिन इस नीति का असर भारत सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका इनडायरेक्ट लेकिन गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना 60% तक बताई गई है। इससे निवेशकों में डर का माहौल है और वे इक्विटी से निकलकर सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड बॉन्ड की ओर बढ़ रहे हैं। 7 अप्रैल से शुरू हो रही आरबीआई की एमपीसी बैठक को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। यदि इस बैठक में रेपो रेट में कटौती होती है, तो इससे बाजार को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल निवेशक वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। सुबह 9:35 पर बजे तक सेंसेक्स 2381 अंक यानी 3.12% और निफ्टी 816 अंक यानी 3.56% की गिरावट में रहा। सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियों के शेयर लाल निशान में रहे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान टाटा स्टील -8% और टाटा मोटर्स -7% को हुआ। आईटी और मेटल सेक्टर्स में 7-7% की गिरावट देखी गई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 6% से ज्यादा फिसले। मार्च में जहां विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय बाजार में अच्छी खासी पूंजी डाली थी, वहीं अप्रैल की शुरुआत होते ही उन्होंने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण गोल्ड की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ रही हैं, जो साफ संकेत है कि निवेशक अब रक्षात्मक रणनीति अपना रहे हैं। बाजार की नजर अब पूरी तरह से आरबीआई की नीति पर टिक गई है। यदि रेपो रेट में कटौती की घोषणा होती है और टैरिफ मुद्दे पर कोई कूटनीतिक स्पष्टता सामने आती है, तो बाजार में कुछ स्थिरता लौट सकती है। लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पर व्यापार और आर्थिक संकेत नहीं सुधरते, तब तक निवेशकों को वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। 7 अप्रैल 2025 को दर्ज की गई यह गिरावट महज एक बाजार घटना नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, व्यापार और निवेश ट्रेंड्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है।